बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये मुबारक सिलसिला कुरान मजीद की रोशनी में इस्लाम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को समझा जाए। इस मुबारक सिलसिला की आज की कड़ी कुरान मजीद और नमाज, इस मौजू पर आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू करेंगे। और इस हवाले से ये बात हमें समझनी चाहिए कि नमाज इस्लाम के अरकान में से एक ऐसा रुकन, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अहमियत इस रुकन की है। और कुरान मजीद में इस रुकन की अहमियत के पेश नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमो बेश 700 मकामात पर नमाज का ज़िक्र फरमाया। इशारतन कनायतन 700 मरतबा। और 80 मकामात ऐसे हैं, 80 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का हुक्म अता फरमाया, हुक्म दिया नमाज का। और इस हवाले से जब हम अरकान इस्लाम को देखते हैं तो जो हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने हमें ख़बर दी, सही बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल, फरमाया कि व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकामस सलात व इताइज़ ज़कात व हिज्जुल बैत व सोम रमज़ान। ये सही बुखारी शरीफ में इस्लाम के अरकान को बयान किया गया। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक होने की गवाही और नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही के बाद फरमाया कि नमाज का कायम करना, फिर आगे फरमाया ज़कात का अदा करना, अल्लाह के घर का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रसालत की गवाही के बाद इतनी बड़ी अहमियत इस रुकन को अता की गई कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके बाद जो इस्लाम का रुकन है वो नमाज का कायम करना है। और कुरान मजीद की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक का मकसद अपनी बंदगी करार दिया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया जिन्नों और इंसानों को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। अगर ये आयत बारका हमें सही समझ में आ जाए और कुरान मजीद हम उठा के देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात को इंसान के लिए बनाया। ये ज़मीन, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, इस तरह ये गुलो गुलजार, सारे बागो बहार, हवाएं, फ़ज़ाएँ, आसमान, सितारे, चाँद, सूरज, सब कुछ अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत और सर्विस के लिए बनाया। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फरमाया इंसानों, तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीनों आसमान में है मुसख्खर किया, तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया। और जब एक एक पर सवाल करते हुए एक ही जवाब आता है, बंदे तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। और जब बंदा इस मकाम पर आता है कि रब्बे करीम तूने मुझे किसके लिए बनाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ऐ इंसान, मैंने तुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। और किसी चीज़ की भी अहमियत उसी वक्त तक है जब वो अपने मकसद को पूरा कर रही। ये पंखा है, हवा देता, अगर हवा ना दे तो उसकी अहमियत नहीं रहेगी। ये फ्रिज है, एसी है, अगर कूलिंग नहीं देता तो उसकी अहमियत नहीं रहेगी। अगर दुनिया की कोई चीज़ भी है जिस मकसद के लिए तख्लीक हुई, अगर वो मकसद पूरा नहीं करती तो अपनी कीमत
और अपनी हमीयत और सीयत खो देती। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया, तो अगर ये सारे काम करे लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी बजा न लाए तो इसकी क्या हैसियत रहेगी उस मालिक की नज़र में, उस खालिक की नज़र में। और यही वजह कि आज हमारी ज़िल्लत और रसवाई कि बहुत सारी वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी तख्लीक के मकसद को छोड़ दिया और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है। इसी तरह कुरान मजीद के दूसरे मकाम पर फरमाया कि ए इंसान ज़रा देख, तुझे तो हमने सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया था, लेकिन बकिया कायनात पर भी नज़र डाल। फरमाया कि अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, क्या तूने देखा नहीं कि बेशक अल्लाह ताला के लिए तस्बीह कर रहा है, उसकी तस्बीह में मसरूफ़ है। मन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। व तैरी साफ़ाती, और परिंदे जो महवे परवाज़ हैं, सफ़ दर सफ़ वो परवाज़ करते हैं, तो वो भी अपने रब की तस्बीह कर रहे हैं। इसके बाद फरमाया कुल्लुन कद आलिम सलातहु व तस्बीहहु, फरमाया कि कायनात में जो कुछ भी है वो अपनी तस्बीह को भी जानता है और अपनी बंदगी, अपनी नमाज को भी जानता कि अपने रब की किस तरह हमने तस्बीह करनी है और किस तरह उसकी सलात अदा करनी है और किस तरह उसकी बंदगी बजा लानी है। सूरा अन-नूर 24 नंबर सूरा मुबारका और आया मुबारका नंबर 41। अब इसमें कायनात की हर चीज़ अपनी तस्बीह भी जानती है और अपनी नमाज और बंदगी भी जानती है, और वो सब के सब अल्लाह ताला की तस्बीह में लगे हुए हैं। जो बंदगी का तरीक़ उनको अता किया गया वो अपनी बंदगी में लगे हुए हैं। और ये बयान करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खबर दी, फरमाया इंसान देख कि जो सारी कायनात तेरे लिए बनाई, इसके साथ हमने उनको तस्बीह अता फरमाई, अपनी बंदगी अता फरमाई, और वो तो अपना पूरा फरीज़ा अदा कर रहे हैं, तेरी खिदमत भी बजा ला रहे हैं और हमारे हक में भी अपना हक अदा कर रहे हैं, हमारी बारगाह में भी। लेकिन क्या तू भी उसी तरह हमारी बारगाह में जो हमारा हक है तेरे ऊपर, क्या तू उसको अदा कर रहा है? इस अल्लाह ताला के इस फरीज़ा पर और इस्लाम के अज़ीम रुकन के वाले से हदीस पाक के में आता सही मुस्नद इमाम रबी में ये फ़ुक़हा ने इस हदीस पाक को लिया है, ला ईमाना लिमन ला सलात लहू, फरमाया उसका कोई ईमान नहीं जिसकी नमाज नहीं है, जो नमाज अदा नहीं करता। इस तरह फिर आगे फरमाया सही मुस्लिम की रवायत जिल्द अव्वल 88 नंबर सफ़ा पर और 82 नंबर ये हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैन अर्रजुल व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात, फरमाया कि नमाज का तर्क करना एक इंसान और एक आदमी और शिर्क और कुफ्र के दरमियान फ़र्क है। एक बंदा मुसलमान है या काफिर है, इसके अंदर वजह इम्तियाज और वजह फ़र्क नमाज है। आप अंदाज़ा करें कि नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है, कितना बड़ा मकाम है नमाज का। और हमारे लिए हमें सोचना चाहिए, हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन क्या जब बंदगी के वाले से देखा जाए, नमाज के वाले से देखा जाए, तो हम कहाँ खड़े हैं? कि आका अलैहिस्सलाम का कौल ये हमारे ऊपर ही सादक तो नहीं आ रहा कि नाम के मुसलमान हम कहलाएं, नाम के मुसलमान, लेकिन जब मेरिट की बात हो तो वहां पर हम जीरो हो जाएं। इसी तरह कुरान मजीद में नमाज पढ़ने वालों के हवाले से बयान फरमाया गया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई, बद किरदारी और बुराई से रोकती है। सूरा अल-अनकबूत 29 नंबर सूरा मुबारका और 45 नंबर आया मुबारका। फरमाया कि बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है और गुनाह से रोकती है, मुनकरात से रोकती, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया, जो अल्लाह ताला को नापसंद है, उनसे नमाज रोकती है। इसका एक पहलू तो ये है कि नमाज पढ़ने वालों को देखना चाहिए। एक पहलू इस आयत मुबारका का ये है कि आया वो बेहयाई से रोक रहे हैं, आया वो मुनकरात से रोक रहे हैं,
और दूसरा पहलू इस आया मुबारका का यह है कि यह नमाज की बरकत है, यह नमाज का नूर है, यह नमाज का फैज़ है कि कोई शख्स बेहयाई में मुब्तला हो, मुनकरात में मुब्तला हो, तो वो नमाज पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, तो एक वक्त आएगा कि नमाज की बरकत से उसकी प्योरिफिकेशन हो जाएगी और वो बेहयाई और बुराई के कामों से रुक जाएगा। अल्टीमेट नमाज उसको ये फैज़ अता करेगी, अल्टीमेट। और इससे ये भी है कि जो ये चाहते हैं खुश नसीब कि हम बेहयाई से बच जाएं, बेहयाई के सामने कोई बैरियल, को रुकावट खड़ी हो जाए, कोई दीवार खड़ी हो जाए, मुनकरा से हम बच जाएं, तो उनके लिए कुरान मजीद का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम ये है कि वो नमाज शुरू कर दें। ये नमाज ट्रीटमेंट है, नमाज इलाज है और नमाज मेडिसन है इस बहुत बड़ी बीमारी की, बेहयाई की बीमारी की और मुनकरात का इर्तिकाब करने की बीमारी का। ये ट्रीटमेंट है, इलाज है। और जिन खुश नसीबों ने पाबंदी के साथ नमाज अदा की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज की बरकत से उन्हें बेहयाई से भी बचा लिया है और मुनकरात से भी बचा लिया है। सूरा बाकरा के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये कुरान मजीद वो किताब, वो अज़मत वाली किताब है जिसमें ज़रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है, और ये हदायत है, गाइड है मुत्तकीन के लिए। तो गोया कुरान मजीद हदायत किन को दे रहा है? जो मुत्तकीन है, हुदल लिल मुत्तकीन। और आगे फिर मुत्तकीन की 5 निशानियां बयान की, और उनमें सबसे पहले फरमाया युमिनून बिल गैब। मुत्तकीन वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युकीमून अस्सलाता, और वो नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी तरफ कुरान भी नाज़िल किया उस पर भी मान लाते हैं, जो आपसे पहले किताबें नाज़िल की गई उन पर भी मान लाते हैं। और 5वीं खूबी बयान की, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये 5 खूबियाँ जिन में पाई जाएं उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है कि एक तरफ वो मुत्तकी हैं और कुरान मजीद उनके लिए सरचश्मा हदायत है, रहनुमा और गाइड है। और इख्तिताम पर फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो खुश नसीब हैं जो अपने रब की तरफ से सही हदायत के रास्ते पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, फरमाया यही खुश नसीब फलाह पाने वाले। तो अब दुनिया में हम आए, हमने जाना है यहाँ से, और आए किस लिए हैं कि यहाँ ऐसे अमाल बजा लाएं कि जब यहाँ से हम जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हमारा इस्तकबाल करें, फौज़ व फलाह और कामयाबी का ताज हमारे सरों पर सजाया जाए। तो जो ये तलब रखते हैं अहले ईमान खुश नसीब, उनके लिए 5 चीज़ें बयान हुई सूरा बाकरा के आगाज़ में कि इन 5 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके रखो, इन 5 खूबियों को अपने अंदर पैदा करो और इन 5 क्वालिटी से अपने आप को मुज़य्यन करो। तो उनमें एक तो युमिनून बिल गैब है, और साथ ही फरमाया व युकीमून अस्सलाह, वो नमाज को कायम करते। एक बंदा कहता, आरजू रखता, ख्वाहिश रखता है मैं कल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचूं, सबसे पहले कब्र में पहुंचूं, उधर मुझे निजात मिले और मेरी कब्र ही जन्नत बने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा सादिक आए और क़यामत के दिन भी मुझे जन्नत में दाखिला अता किया जाए, फौज़ व फलाह मेरा मुकद्दर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा हक और सच साबित हो। तो फरमाया कि फिर वो उन 5 चीज़ों में से एक नमाज है, नमाज को अपने हाथ से जाने ना दे। व युकीमून अस्सलाह, वो नमाज को कायम करते हैं। और कायम करने का मतलब ही ये है कि एक तो माना यह बयान किया गया है जैसे नमाज में अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ और मस्कीन बन के ताबेदार बन के खड़े होते हैं, जब सोशल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो वहाँ पर भी अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदार हूँ जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा ये है कि बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सफ़र हो, हज़र हो, अमन हो, जंग हो, जो भी हालात हो, सेहत हो, बीमारी हो, किसी हाल में भी नमाज अपने हाथ से जाने ना पाए। ये नमाज का क़याम है, ये नमाज का क़याम है। तो जो जन्नत में जाना चाहते हैं, जो फौज़ व फलाह अपना बख्त और मुकद्दर बनाना चाहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा उन पर सादिक आए, तो उनको जो 5 क्वालिटीज़ उनमें से एक नमाज है कि नमाज को हाथ से जाने ना दे।
ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा, जिसने नमाज को कायम कर लिया, फौज़ो फलाह और कामयाबी का ताज उसके सर पे हम सजाएंगे। ये भी कुरान मजीद का बहुत अहम मकाम है, फौज़ो फलाह और कामयाबी के जो पाने वाले हैं या इसके मुसाफिर हैं कि कल को हमें अल्टीमेट ये अज़मत और शान अता की जाए। इसके बाद फिर वो खुश नसीब जो चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नसीब हो, और ये वैसे तो हर बंदा मोमिन की तलब है, हर बंदा मोमिन की ख्वाहिश है कि उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नसीब हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर कोई मेरा कुर्ब चाहता है तो वो भी मैंने अपनी नमाज और अपनी बंदगी में रख दिया है। और ये सूरा अल अलक 96 नंबर सूरा मुबारका और आया मुबारका नंबर 19 में फरमाया वस्जुद वक़्तरिब। खिताब तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को है और फिर आपकी इत्तिबा में पूरी उम्मत को ये खिताब है कि ए मेरे बंदे, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ए मेरे बंदे, मेरे हुजूर सजदा कर और मेरा कुर्ब पा ले, मेरे करीब हो जा। तो गोया जो बंदा चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाना तो वो सजदों में कसरत करे, सजदों में कसरत करे, बंदगी में कसरत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल के नतीजे में उस खुश नसीब को अपना कुर्ब अता फरमा देगा और अता फरमा देता। बल्कि जिसने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाया उसने सजदों में पाया, अल्लाह की बंदगी में ही पाया और उसके जिक्र में ही पाया। और ये बहुत बड़ा राज हमें बता दिया गया। इसी तरह कुरान मजीद के एक और मकाम पर फरमाया कि मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू माईशतन तन्का। फरमाया कि जो हमारे ज़िक्र से, हमारी बंदगी से रुख मोड़ेगा, हम उसकी माइश को तंग कर देंगे, हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे, उसकी सोशल लाइफ को तंग कर देंगे, उसके रिज़्क़ को तंग कर देंगे, उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। तो बंदा अर्ज़ करता है मौला रब्बे करीम मैं तो रिज़्क़े कसीर चाहता हूँ, रिज़्क़े कसीर चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रिज़्क़े कसीर चाहते हो तो फिर मेरी बंदगी की तरफ दौड़ लगा दो। क्यों? कि मेरा ज़ाब्ता और रसूल ये है जो मेरी बंदगी से भागेगा मैं उसकी माइशत को तंग कर दूंगा, उसूल ये है। तो जो बंदगी से भागे, तो गोया इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि अल्लाह ताला ने हमारे रिज़्क़ को, हमारी रोज़ी को, हमारी ज़िंदगी की वुसअतों को और हमारी ज़िंदगी की बहारों को अपनी बंदगी और ज़िक्र के साथ बांध दिया। मैं कि जो मेरी बंदगी से भागेगा उसका रिज़्क़ भाग जाएगा उससे, क्योंकि रिज़्क़ को बंदगी के साथ बांधा। तो जिन खुश नसीबों ने इस राज को पा लिया कि अल्लाह की बंदगी में डट गए और अल्लाह की बंदगी में लग गए, अल्लाह की बंदगी में खुद को फिना कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें रिज़्क़ की इतनी फरावानियाँ अता की, उनकी सोशल लाइफ में इतनी फरावानी और बहारें अता फरमाई और ऐसी रौनकें और रंग अता फरमाए कि वो खुद भी दुनिया में मौजें करते रहे, लुत्फ़अंदोज़ होते रहे और उनके मरने के बाद उनकी नस्लें और उनकी अकीदतमंद भी इस निस्बत का फैज़ खाते रहे और रोज़ी खाते रहे। कुरान जी में सूरा बाकारा जिस बच्चे की है उसके वालिद अल्लाह के नेक साले इंसान थे, जिसकी वजह से इस गाय का सौदा फरिश्तों ने आके किया, फरिश्तों ने सौदा करवाया बनी इसराइल के साथ कि सोना और चांदी इसमें सोना भरा जाए, यानी इस गाय को ज़िबा किया जाए और ज़िबा करके गोश्त निकाला जाए और सोना से भरा जाए। जब गाय मुकम्मल हो जाए तो फिर इसका सौदा मुकम्मल होगा। इसी तरह सूरा अल-काफ में जो दीवार बनाई गई जिसके नीचे ख़जाना था, तो ख़जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज करवाया मूसा और खिज़र से। किस लिए? कान अबूहुमा सालिहा, कि उन दो बच्चों, यतीम बच्चों का बाप एक साले अल्लाह का इबादत गुजार बंदा था। बिल यकीन जो अल्लाह की बंदगी के पैकर बने और सुबह शाम अल्लाह की बंदगी और उन्होंने अपना वजीफ़ा बना लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया भी उन्हें कोई कमी न रहने दी और मरने के बाद तो सारे के सारे इकराम इनाम उन्हीं का मुकद्दर बनाएंगे और बने। इसी तरह जो नमाज नहीं पढ़ते, कुरान मजीद के अगले मकाम पर फरमाया कि बहुत सारे अहले ईमान दोज़ख में जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे मा साला का कौम फी सकर, ए दोज़ख में से भड़कती हुई जलती हुई आग में आने वाले बदनसीब, तुम्हें कौन सी चीज़ दोज़ख में ले गई? तो मोमिन थे, मुसलमान थे। कौलू, वो आगे से कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, जब हम दुनिया में थे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आप अंदाज़ा कर लें
दोज़ख में जाना सबब बनेगा नमाज का अदा न करना। और फरिश्ते पूछेंगे तो मोमिन थे मुसलमान, फिर भी तुम दोज़ख में आ गए, कौन सी मुसीबत तुम्हें दोज़ख में ले आई? तो कौलू, वो आगे से जवाब देंगे, ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है। वो आगे से जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, जब हम दुनिया में थे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। इसी तरह आम मजमा आम में जब बात की जाती है कि जी आगे तो मंजिल है, दो ही ठिकाने, एक तरफ जन्नत है, दूसरे जहन्नुम है, किधर जाने का इरादा? सब कहते हैं कि हमने तो जन्नत में जाना। आका अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि जिस जन्नत में दाखिल उस पर लॉक होगा, ताला होगा उसके ऊपर, उसकी चाबी दुनिया से लेके जानी है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है, चाबी है। अगर नमाज ही ना पढ़ी तो कहाँ से चाबी वहाँ पर आएगी और किस तरह जन्नत में दाखिला होगा? इसी तरह अल्लाह ताला ने अंबिया और रुसल को इस तरफ बाखबर किया, व औहैना इलैहिम, और हमने अपने ग्रोह अंबिया की तरफ वही की, फ़िअल खैरात, नेकी के कामों की, और उनमें व इकाम सलात, कि वो नमाज को कायम करें, व इताज़ ज़कात, और ज़कात को अदा करें, व कानु लना आबिदीन, और हमारे लिए वो इबादत गुजार हो जाएं। सूरह अल-अंबिया 21 नंबर सूरह मुबारका, आया मुबारका नंबर 73। क्या मतलब है? वकानु लना आबिदीन, और वो हमारे लिए इबादत गुजार हो जाएं। अल्लाह के अंबिया का शियार यही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत और तमन्ना उनसे यही कि मेरी बंदगी के पैकर बन जाओ, मेरे लिए आबिद हो जाओ, मेरे आबिदीन में दाखिल हो जाओ और शामिल हो जाओ, ताकि एक टाइटल आए मेरी बारगाह से तुम्हारे ऊपर कि ये मेरे आबिदीन बंदे हैं। इसी तरह सूरह हूद में फरमाया, व आकिमिस सलाता तारफ़ा नहारे व ज़ुल्फ़ मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। फरमाया कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और अहले ईमान को, कि तू नमाज को कायम कर दिन के किनारों पर और रात के हिस्से में। आगे फरमाया कि ये नमाज का कायम करना और ये नेकी के काम करना, अल्लाह की बंदगी में मसरूफ़ रहना, सुबह शाम, दिन के किनारों पर, रात के कुछ हिस्से में, तो फरमाया ये नेकी के काम है। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, कि ये नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं, बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। सूरह हूद 11 नंबर सूरह मुबारका और 114 नंबर आया मुबारका। यानी आप वुज़ू करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अरकाने नमाज अदा करते हैं, ये सारे नेक अमाल हैं, ये नेकियां, और जो कलाम पढ़ते हैं ये नेकियां, अल्लाह ताला की तस्बीहात है ये नेकियां। तो जो बंदा गुनाह करता है और उसकी खताएं होती हैं, तो अल्लाह ताला इन नेकियों के सदके उन गुनाहों को मिटा देता, उन बुराइयों को मिटा देता। तो गोया ये अल्टीमेट एक प्रोसेस है कि इधर बंदे से तो गुनाह होने ही होने हैं, लेकिन जब बंदा नमाज पे, बंदगी पे डट जाता, तो अल्टीमेट अल्लाह ताला नेकियों की तौफीक देता रहता और उसकी बुराइयां सारी की सारी मिटाई जाती हैं और उसकी बुराइयां ख़त्म की जाती हैं, और इस तरह नेकियां उसके लिए खैर का सामान बन जाती हैं। इसी तरह सही बुखारी शरीफ में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रवायत आका अलैहिस्सलाम से, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने 2 ठंडी नमाजें अदा फरमाई तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इससे मुराद नमाज फ़जर और नमाज इशा है। इशा भी सर्दी में है और फजर भी सर्दी, ये ठंडी नमाजें आका अलैहिस्सलाम ने इसको करार दिया। मैं जो ज़िम्मेदारी के साथ, इस्तिकामत के साथ, बिल इल्तिज़ाम फजर और इशा की नमाज अदा करता, ये 2 ठंडी नमाजें, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। सही बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल 210 सफ़ा पर, और इसका नंबर है 548, और सही मुस्लिम जिल्द अव्वल 440 नंबर सफ़ा, और इसका नंबर है हदीस पाक का 635। इसी तरह मुनाफिकीन की एक अलामत कुरान मजीद में बयान की गई, व इज़ा कामू इला सलात कामू कुसाला, और जब भी नमाज में वो खड़े होते हैं तो बड़ी सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। तो जो नमाज बड़ी सुस्ती से अदा करता या नमाज की तरफ बड़ी सुस्ती की तरफ से जाता, सुस्ती के साथ जाता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये मुनाफिक की इलामत है। सूरह अन-निसा 4 नंबर सूरह मुबारका और आया मुबारका नंबर 142। इस तरह सही बुखारी शरीफ की एक रवायत है, मन तारका सलातिल असर फ़क़द हाबित अमलहु, फरमाया जिसने असर की नमाज को छोड़ा उसके सारे अमाल तबाह हो गए। इसी तरह हदीस पाक में आता है, जिसने सूरज के तलू होने से कबल और उसके गुरूब होने से कबल यानी नमाज फ़जर और असर की नमाज अदा की,
तो हरगिज़ वो दोज़ख में दाखिल ना होगा। सही मुस्लिम शरीफ ये नमाज फ़जर और असर की अहमियत को बयान किया गया। इस तरह अल्लाह के बंदों की एलामात में से फरमाया वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला के वो बंदे भी हैं जो अपनी रातें गुजारते हैं अपने रब के हुजूर सजदे करते हुए और क़याम करते हुए। सूरह अल फुरकान 25 नंबर सूरह मुबारका और इसकी आयत नंबर 64। इस तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तो मेराज अल्लाह ताला ने अर्श पर अता फरमाई, मकाम काबा को हुसैन पर अता फरमाई, अपने हरम ख़ास में अता फरमाई, लेकिन फरमाया मेरी उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए इनकी मेराज नमाज में रख दी गई। आका अलैहिस्सलाम में अस्सलातु मेराजुल मुमिन के नमाज मोमिन की मेराज है। इस बाब में जिन्होंने नमाज का मज़ा चख लिया, जिनको नमाज की हलावत मिल गई, तो फिर तो वो सुबह शाम क़याम रुकू और सजदों में ही नज़र आए। सारी सारी रात क़याम में आका अलैहिस्सलाम सारी रात क़याम फरमाते और अल्लाह के कुरान की तिलावत फरमाते, यहाँ तक कि आपके कदमैन शरीफैन मुतवरम हो जाते, खून जम जाता। सदीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तो आपके सदक़े आपके अगलो और पिछलो सबके गुनाह माफ़ फरमा दिए, सबको बख्श दिया, आप इतनी सख्ती अपने ऊपर क्यों फरमा रहे हैं, इतनी तकलीफ में क्यों खुद को मुब्तला फरमा रहे हैं। यानी सुबह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन को सदीक़ा कायनात देखती कि खून जम गया, वर्म पड़ गए, खून रेस रहा, और आप ज़ारो कतार होती, आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन को दबाती और साथ अर्ज़ करती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को इतनी मुशक्क़त में क्यों डाल रहे हैं, आपके सदक़े तो अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सबको बख्श दिया, माफ़ फरमा दिया। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आयशा मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ, क़याम रुकू और सजदे और अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं कि मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे रब्बे करीम, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। जिस उम्मत के लिए आका इतना रोए, आज वो उम्मत किस गफलत में अपने पड़ी हुई और क्या कर रही है। इस हवाले से इस बात पर ख़त्म करते हैं, जिगर पारे रसूल हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जिनको आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत की ख़वातीन का सरदार होने का ऐलान फरमाया और वो शाने बयान फरमाई, सैयदा तो निसाइल आलमीन का टाइटल जिनको अता किया गया कि जहानों की औरतों की, जहान की औरतों की सरदार, जन्नती आका अलैहिस्सलाम के कुर्ब खास में। लेकिन क़याम सारा दिन के घर के काम काज हैं और फिर रात को नमाज इशा और इशा के बाद फिर नवाफिल हैं, क़याम रुकू और सजदा। और एक सजदा मुकम्मल नहीं होने पाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर रोते हुए, कुरलाते हुए, मुनाजात में, अल्लाह की बंदगी में एक सजदा मुकम्मल नहीं होने पाता कि फजर की अजानें होने लगती हैं और इधर जिगर पारे रसूल रोते हुए अपना सरे अनवर सईदे से उठाती हैं और अपने हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर उठाकर अर्ज करती हैं, ए मेरे महबूबे करीम, ए रब्बे कायनात, ऐ मेरे मालिक, तेरी रातें इतनी छोटी हो गई हैं कि फातिमा जी भर के तेरे हुजूर एक सजदा भी नहीं कर सकी। वो हस्ती जिन पर आका अलैहिस्सलाम फरमाए कि ऐ मेरी फातिमा, मेरी बेटी, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा। वो हस्ती जब क़याम रुकू और सजदा है तो एक सजदा मुकम्मल नहीं होने पाता, सारी रात बीत जाती है और बारगाह इलाही में फिर अर्ज करने, मौला तेरी रातें इतनी छोटी हो गई हैं कि फातिमा जी बार के तेरे हुजूर एक सजदा भी नहीं कर सकी। कहाँ वो बारगाह आका अलैहिस्सलाम की और आपका हरम, जिगर पारे रसूल और आपके अहले बैत इत्तेहार, और कहाँ हम गुलाम जिनकी कोई कल सीधी नहीं, किस ख्याल में कि दावा इश्क का, मोहब्बत का, लेकिन अमल हमारा कहाँ है। काश के जो अल्लाह ताला चाहता है अल्लाह की बंदगी की वो बहार हमारी ज़िंदगी में आ जाए, और जो बहार आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा और सीरत तैयबा में अल्लाह की बंदगी की अता फरमाई, वो बहार हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। और जिगर पारे रसूल, अहले बैत इत्तेहार, सहाबा इकराम और तमाम औलिया इकराम ने अल्लाह की बंदगी में जो शियार हमें अता किया, जो अल्लाह की बंदगी का हुस्न हमें अता किया और करके दिखाया, काश वो हुस्न, वो नूर, वो बंदगी, वो शबाब हमारी ज़िंदगियों में वापस पलट आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हुजूर हक़ बंदगी अदा करने वाला और अपने महबूबीन में दाखिल होने वाला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।